नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में सीबीएसई का जो भारी भरकम 41 पन्नों का सर्कुलर आया है ना, उसने सच में हर तरफ बहुत स्ट्रेस का माहौल बना दिया है। आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, इस पूरे सर्कुलर को डिकोड करना और सभी ऑप्शंस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने रखना। वैसे कंटेंट को और भी आसानी से समझने के लिए इस बॉय वॉइस के साथ साथ नीचे दिए गए इंग्लिश कैप्शंस को भी ऑन किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सीबीएसई रिजल्ट की असलियत समझेंगे, फिर एक बेहतरीन टेक स्कॉलरशिप की बात करेंगे। इसके बाद कॉपी रीचेकिंग और कंपार्टमेंट एग्जाम्स के रास्तों को डिकोड किया जाएगा और आखिर में रीजनल ट्रेंड्स और सपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सीबीएसई रिजल्ट की असलियत। देखिए, जब रिजल्ट्स उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते तो मन का भारी होना बहुत ही स्वाभाविक है। कई स्टूडेंट्स ने 90 या 80% मार्क्स की उम्मीद की थी, लेकिन असल रिजल्ट एकदम अलग रहा। ये भावनाएं बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन बोर्ड के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और ग्रेडिंग प्रोसेस की सच्चाई आखिर है क्या? आइए देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,63,800। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन कैंडिडेट्स का एग्जैक्ट नंबर है जिन्हें या तो अप्रत्याशित रूप से फेल कर दिया गया है या जिनके मार्क्स अनुमान से कहीं ज्यादा कम आए हैं। अगर किसी को भी लग रहा है ना कि वो इस परिस्थिति में अकेले हैं, तो ये डेटा साफ साफ बताता है कि हजारों कैंडिडेट्स बिल्कुल इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में कोई भी अकेला नहीं है। एक तरफ तो बोर्ड ने अपने नए ऑनलाइन कॉपी चेकिंग सिस्टम की जम के तारीफ की थी, लेकिन जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ें। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग के फायदे असली रिजल्ट्स में नहीं दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स ग्रेडिंग से बेहद असंतुष्ट हैं। मतलब एक तरफ बोर्ड नए सिस्टम के फायदे गिना रहा है और दूसरी तरफ टेस्ट देने वाले भारी असंतोष जाहिर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है जो इस बार के रिजल्ट्स में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक बेहतरीन टेक स्कॉलरशिप ऑफिसर। इन सब भारी भरकम ब्यूरोक्रेटिक बातों और टेंशन के बीच चलिए थोड़ा माहौल बदलते हैं। पीसीएम कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ है जो सच में एक सिल्वर लाइनिंग की तरह है। नाईटी की तरफ से सीधे 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये एक्सक्लूसिवली पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फोकस एआई, रोबोटिक्स या डेटा साइंस पर है। दिल्ली, जयपुर, भोपाल जैसे 25 से ज्यादा लोकेशंस में पढ़ाई की जा सकती है। और सबसे कमाल की बात, फर्स्ट ईयर में ही ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, इसकी डेडलाइन 23 मई है, जो बहुत तेजी से पास आ रही है। इसके एप्लीकेशन लिंक्स ओरिजिनल सोर्स के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, इसलिए इस शानदार मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। चलिए अब वापस उन ऑप्शंस पर आते हैं जो बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। सेक्शन 3, कॉपी रीचेकिंग, यानी बिना एग्जाम का रास्ता। अगर बिना कोई दोबारा टेस्ट दिए अपने स्कोर्स बढ़वाने हैं तो ये पहला ब्यूरोक्रेटिक रास्ता एकदम सही है। इस रास्ते के कुछ तय स्टेप्स हैं जिन्हें ध्यान से समझना है। पहला स्टेप, 18 मई को रीचेकिंग विंडो खुलने का इंतजार करना है। दूसरा, एग्जैक्ट फीस के लिए आने वाले नए सर्कुलर को पढ़ना है। और तीसरा, लगभग 500 से 600 रुपए प्रति कॉपी की फीस जमा करनी होगी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस रास्ते को तभी चुनना चाहिए जब अपने ओरिजिनल लिखे हुए आंसर्स पर 100% कॉन्फिडेंस हो। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, कंपार्टमेंट एग्जाम्स, यानी दूसरा मौका। ये दूसरा रास्ता उन कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं या जिन्हें फॉर्मली कंपार्टमेंट स्टेटस दिया गया है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इन दोनों रास्तों के बीच असली अंतर क्या है। एक तरफ है रीचेकिंग, जिसमें कोई नया एग्जाम नहीं देना है। यह 18 मई से शुरू होता है। इसमें पुराने आंसर्स को रिव्यू किया जाता है और फीस लगती है। इसके ठीक विपरीत है कंपार्टमेंट। इसमें एक नया एग्जाम देना होगा जो 15 जुलाई से शुरू होगा। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मैक्सिमम एक सब्जेक्ट चुना जा सकता है और इसके ऑनलाइन फॉर्म्स 2 जून से खुलेंगे। इस तुलना से ये फैसला करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा। इन सभी महत्वपूर्ण तिथियों का एक स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें। 18 मई रीचेकिंग विंडो ओपन, 23 मई एनआईटी स्कॉलरशिप डेडलाइन, 2 जून कंपार्टमेंट के ऑनलाइन फॉर्म्स खुलेंगे और 15 जुलाई कंपार्टमेंट एग्जाम्स शुरू। इस विजुअल गाइड के पास रहने से इस पूरी गर्मियों में कोई भी जरूरी डेडलाइन मिस नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, रीजनल ट्रेंड्स व सपोर्ट। अब डेटा के जरिए समझते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा फेलियर रेट्स किन खास इलाकों में देखने को मिले हैं।
डेटा बिल्कुल साफ है। नोएडा, प्रयागराज और पटना सबसे ज्यादा फेलियर रेट्स इन्हीं इलाकों में देखने को मिले हैं। ये साफ साबित करता है कि टफ ग्रेडिंग का असर बहुत व्यापक था और ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि कुछ खास जोन्स में इसका असर सबसे ज्यादा हुआ है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, अगर रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा है तो इसका मतलब है कि इस साल कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टेटस कंपार्टमेंट है तो इसे लेकर निराश होने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सॉल्व की जा सकने वाली रुकावट है। खुद को फिर से साबित करने का ये एक बेहतरीन अवसर है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्लास ऑफ 2026 के लिए ये सेकंड चांस सक्सेस की परिभाषा को आखिर किस तरह से बदल देगा? बस ये याद रखना जरूरी है कि तैयारी के लिए सोर्स चैनल पर पुराने पास्ट पेपर्स बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं। इस अवसर का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले हर कदम के लिए ढेरों शुभकामनाएं।